अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है वलीद मुश्ताक और मेरा फ्रीलांसिंग और डिज़ाइन की इंडस्ट्री से तकरीबन 12 साल का ताल्लुक है। फ्रीलांसिंग एक ऐसा शोबा है जो कि काफ़ी ज़्यादा मकबूलियत पा रहा है इन द रीसेंट टाइम्स, और स्पेशली कोविड के बाद से हम लोगों ने जिस तरह से देखा कि हर इंडस्ट्री एक तरह से वर्क फ्रॉम होम करने पे मजबूर हुई है। फ्रीलांसिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो ये चीज़ काफ़ी पहले से करती आ रही है। आप घर बैठे बैठे अपनी सर्विसेज देते हो ऑनलाइन एंड यू गेट पेड फॉर दैट। और अगर हम लोग स्टेटिस्टिक्स निकाल के देखें तो पाकिस्तान और जो जनूबी एशिया का खित्ता है, इन लोगों में भी फ्रीलांसिंग का अब ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। नए लड़के लड़कियां अब इस चीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी फिजिबल चीज़ है। आप घर बैठे बैठे स्किल्स लर्न करते हो एंड देन यू स्टार्ट अर्निंग। मेरी बाज़-औक़ात अपने दोस्तों अहबाबों से बहस होती है कि फ्रीलांसिंग बेसिकली है क्या। या जब मैं इस टॉपिक पे बात करने की कोशिश करता हूँ तो लोग ये कहते हैं कि नहीं यार, आपके पास टेक्निकल स्किल्स हैं, आपको डिज़ाइनिंग आती है, तो मे बी आप फ्रीलांसिंग आसानी से कर सकते हो। लेकिन मुझ जैसे बंदा जिसके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है या इस तरह के स्किल्स नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मेरी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है या मेरी मेडिकल की बैकग्राउंड, मैं कैसे अपने आप को ऑनलाइन बेच सकता हूँ? इसका सिंपल सा जवाब मेरे लिए ये कि फ्रीलांसिंग सिर्फ टेक्निकल स्किल्स की हद तक महदूद नहीं है। आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट हो सकते हो, आप वर्चुअल असिस्टेंट हो सकते हो। आपको अगर वर्ड पे अबूर हासिल है ना, तो आप वर्ड की आप कोई भी एक चीज़ जो आपके लिए शायद वर्थलेस हो, आप उसको शायद फॉर ग्रांटेड लेते हो, लेकिन आप वो चीज़ सेल आउट कर सकते हो, आप वो सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। बैक इन द डेज जब मैं फ्रीलांसिंग शुरू कर रहा था तो माहौल काफ़ी डिफरेंट था। एक जो जनरल परसेप्शन वो यही था कि यार बच्चा टाइम ज़ाया कर रहा है, ये स्किल्स नहीं सीख रहा, गेम्स खेल रहे हैं, इस तरह की चीज़ें कर रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर जब आप स्टार्ट करते हो आपका आउटकम आना शुरू होता है। और सेकेंडली ये कि जब आप घर बैठे बैठे स्पेशली आप स्टार्ट करते हो चीज़, तो उसका एक अलग सा इम्पैक्ट पड़ता है। तो मेरे साथ भी यही हुआ कि जब वो पहले मेरी अर्निंग आई तो उसके बाद जो है वो काफ़ी हद तक मैं कन्विंस करने में कामयाब रहा। और तब सिचुएशन बड़ी मुख्तलिफ थी। तब एक तो स्किल्स एक्वायर करने के लिए आपके पास रिसोर्सेज बहुत कम थे, आपके पास मेंटोर्स नहीं थे, आपके पास इस तरह के सोशल मीडिया पे चैनल्स और रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे जिनको आप फॉलो करके हंसते खेलते आप काफ़ी चीज़ें सीख सकते हो जैसा कि अब मौजूद है। और एक और बड़ा इशू था पेमेंट का। पेपैल इस खित्ते में नहीं एग्जिस्ट करता था। इवन पाकिस्तान में भी पेपैल नहीं है, बट कुछ और सर्विसेज पेयोनीर करके वो आ चुकी है। बैंकिंग निज़ाम काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है, अब ज़्यादातर लोगों के पास बैंक अकाउंट्स हैं और ये काफ़ी हैसल जो है ये रिजॉल्व हो गई है। आज भी अगर हम सोशल मीडिया पे जाएं, इन्फ्लुएंसर्स या मेंटोर्स को देखने की कोशिश करें तो भरे पड़े हैं लोग सिखाने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक जो छोटा सा गैप मुझे नज़र आया वो इस चीज़ का है कि हमारे जो अपने फ्रीलांसर्स हैं जिन्होंने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया है, जिन्होंने स्टार्ट किया था बड़ी बेसिक से, बड़ी हम्बल बिगिनिंग से, लेकिन आज जाके माशाल्लाह से विद द एक्सपीरियंस विद द स्किल्स उन्होंने अपनी टीम सेटअप की हुई, उन्होंने अपने ऑफिसेज कुछ आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, तो माशाल्लाह से काफ़ी इस्टेब्लिश हो चुके हैं। लेकिन इन लोगों की जो ऑनलाइन प्रेजेंस है वो नज़र नहीं आती। माशाल्लाह से हमारी काफ़ी शख्सियत हैं, नोटेबल लोग फ्रीलांसिंग में चंद एक ही हैं, लेकिन एक जनरली डिजिटल मार्केटिंग कुछ लोग सिखा रहे हैं, कुछ लोग व्लॉगिंग के बारे में इन्फॉर्म कर रहे हैं कि भाई इस तरह से आप करियर बना सकते हो। तो ये एक यंग जनरेशन को आप एक गाइड कर रहे हो, आप एक डायरेक्शन दे रहे हो। आई एम श्योर हमारे बहुत टैलेंटेड लोग हैं माशाल्लाह। आप किसी भी वेबसाइट पे चले, अपवर्क पे चले जाएं, आप फाइवर पे चले जाएं, आप freelancer.com पे चले जाएं, आपको भरे पड़े मिलेंगे पाकिस्तान से लोग माशाल्लाह जो कि बड़ी ज़बरदस्त किस्म की अर्निंग कर रहे हैं फ्रीलांसिंग से। लेकिन व्हेन यू डिग अ लिटिल बिट डीप इन तो आपको पता चलता है कि ये लोग या तो सिर्फ इसी तरफ ही लगे हुए हैं या ये अपनी फिजिकल कैपेसिटी में शायद मेंटरशिप कर रहे हैं और लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन प्रेजेंस में थोड़ी सी कमी है। तो इस गैप के मद्देनज़र मैंने ये फ़ैसला किया कि मेरा जो सारी लर्निंग्स हैं, जो पूरा एक जर्नी है जिससे होके गुजरे हैं, इसमें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली हैं, तो मैं ये सब चीज़ें आप तक पहुँचाऊँ। इस चैनल का मकसद क्या है? इस चैनल के दो गोल्स हैं। एक कलेक्टिव गोल है जो कि मैं ये चाहता हूँ कि आने वाले जो बडिंग फ्रीलांसर्स हैं या जो डिज़ाइनर्स इस इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं, ये सिर्फ डिज़ाइनर्स के लिए महदूद नहीं है। एज ए होल क्रिएटिव इंडस्ट्री में अगर कोई भी आना चाह रहा है या ऑलरेडी मौजूद है और मुश्किलों का सामना है, फॉर एग्जांपल काफ़ी ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि उनकी ग्रोथ जो है वो रुक गई हुई है या एक डायरेक्शन ढूंढ रहे हैं सर्टन, कि हम लोग अब अपना करियर को लेके आगे किस तरह से चलें, स्टेबिलिटी कहाँ ज़्यादा है, ग्रोथ किधर ज़्यादा बेहतर है, इंसेंटिव्स इन टर्म्स ऑफ अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ वो कहाँ पे ज़्यादा हैं। तो ये बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम सब एक दूसरे से सीखेंगे और एक बड़ी हेल्थी एनवायरनमेंट रहेगी। कोशिश ये होगी कि हम लोग
बेहतरी की तरफ जाएं, ग्रोथ की तरफ जाएं और बस इम्प्रूवमेंट की जो रेस है उसका साथ ना छोड़ें। दूसरा मेरा साथ ही साथ एक पर्सनल गोल भी है। मैं अभी 9 to 5 जॉब कर रहा हूँ, साथ ही साथ फ्रीलांसिंग एज ए साइड हसल कर रहा हूँ। रीसेंट डेवलपमेंट्स के बाद जब मैंने स्पेशली अपवर्क पे ज्वाइन किया तो मेरा थोड़ा सा साइड हसल की तरफ फोकस ज़्यादा हो गया है और अब मैं अपने प्लान को उस तरफ डाइवर्ट कर रहा हूँ कि मैं इस चीज़ को कैसे ग्रो कर सकता हूँ। इन द एंड मेरा पर्सनल गोल ये है कि इंशाल्लाह वन डे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वेयर आई लिव, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वेयर आई वर्क फ्रॉम, बेसिकली आई अटेन अ टोटल फ्रीडम इन टर्म्स ऑफ जो लोकेशन वाली डिपेंडेंसी है उससे। ये अचीव कैसे होगा? ऑब्वियसली लाइक माइंडेड पीपल की आप एक टीम बनाओगे और आउटसोर्सिंग ऑब्वियसली जब आप ग्रो करते हो आपके पास काम ज़्यादा होता है। यू नीड अ वेल इक्विप्ड टीम जिन पे आप ट्रस्ट कर सको, जो कि प्रोफेशनल हों और जो टाइमली मैनर में आपको सारी चीज़ें डिलीवर करें। मैंने अपना एक गोल रखा हुआ है, हम सबका गोल होना चाहिए। इस चैनल के थ्रू मैं ये चाहूँगा कि अपने पर्सनल जो जर्नी है इसको भी डॉक्यूमेंट करूँ, आप लोगों के सामने लेके आऊँ। साथ ही साथ जिस तरह से मैंने कलेक्टिव गोल की बात की, इंशाल्लाह मेरी पूरी ये कोशिश होगी मैं आप लोगों से शेयर करूँ जो सब नॉलेज, जो सब धिक्के मैंने खाए हैं और जो सब सीखने को चीज़ें मिली हैं, वो सब आप लोगों के सामने ला के रखूँ और इंशाल्लाह जो एक पाकिस्तान का ग्लोबली एक फ्रीलांसर्स का एक इमेज बना हुआ है इन वेबसाइट्स पर ख़ास तौर पे, उसको इम्प्रूव करें। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तानी ज़्यादा प्रोफेशनल हों और स्किल्ड हों और हार्ड वर्किंग हों और इस चीज़ को बिल्कुल पैशनेटली फॉलो करें, इस चीज़ को दिल से लगाएं और बस फिर छा जाए इंशाल्लाह। आप लोगों के लिए रास्ता खुला है यार, जस्ट गो फॉर इट, एक्सप्रेस योर सेल्फ, अचीव योर ड्रीम्स। और बस एक चीज़ याद रखें कि यार प्लानिंग हमेशा लंबी करें, लॉन्ग टर्म गोल सेट करें। शॉर्ट टर्म गोल आते रहेंगे, 9 to 5 जॉब ठीक है आप कर रहे हो, कोई इशू नहीं है, इट्स पार्ट ऑफ योर लॉन्ग टर्म गोल, आपको उस जर्नी में ये हेल्प कर रहा है। तो लॉन्ग टर्म गोल रखें और उसको अचीव करने के लिए बीच बीच में आप पिवट भी करना पड़े, इधर से उधर जाना पड़े, कोई मसला नहीं है, लेकिन हमेशा अपनी विजन, अपनी आंख सेट रखें लॉन्ग टर्म गोल पे और उसको अचीव करने पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मुलाकात होगी। जस्ट बिफोर यू गाइस गो, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में किस तरह की चीज़ें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। आई एम करंटली वर्किंग ऑन अ कोर्स जो कि 10 वीडियोस पे मुश्तमिल है एंड द कोर्स इज़ कॉल्ड अपलिफ्टिंग योर अपवर्क गेम। इसमें A to Z अपवर्क पे जो इन्फॉर्मेशन आपकी हेल्प कर सकती है वो इंशाल्लाह कवर करूँगा। क्लाइंट्स आपने कैसे अप्रोच करने हैं, आपने कनेक्ट्स का इस्तेमाल कैसे करना है, क्लाइंट्स के साथ रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करना है, वेदर आपको शॉर्ट टर्म क्लाइंट्स के साथ काम करना चाहिए या लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स के साथ काम करना चाहिए, और क्या वो डूज एंड डोंट्स हैं जो आपको कम्युनिकेशन स्किल में फॉलो करने चाहिए, कॉमन मिस्टेक्स हैं उस पर भी नज़र डालेंगे और बेसिकली आपको एक ओवरऑल समरी पेश करूँगा कि जो थोड़ी बहुत सक्सेस मैंने अचीव की है पर अल्हम्दुलिल्लाह उसके पीछे बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा था, वो सब चीज़ें आप कैसे अप्लाई कर सकते हो अपने अपवर्क गेम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इंशाल्लाह। इसके अलावा और भी जनरल फ्रीलांसिंग में काफ़ी ज़्यादा वीडियोस आएंगी, स्किल्स आपने अपने कैसे पॉलिश करने और बेसिकली जो बिगनर्स हैं उन पे मेरा ख़ास फोकस भी होगा और मेरी कोशिश यही रहेगी फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ योर करियर आप लोग किस तरह से एक सही डायरेक्शन पे लग सकते हो और वो रिसोर्सेज जो आपके काम आएंगे और जिनसे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। बाकी प्रोफेशनल्स को इनवाइट करेंगे इंशाल्लाह, उनसे गपशप लगाएंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यार उनको क्या क्या चीज़ें जो हेल्प कर रही हैं। और जाने से पहले एक छोटी सी बात, मेरा जो एक्सप्लेन करने का तरीका है इसमें कोई बेहतरी आ सकती है तो प्लीज़ फील फ्री, आप मुझे सजेस्ट करें, आप मुझे फीडबैक दें कमेंट्स की शक्ल में और इंशाल्लाह मैं वो सारी चीज़ें अप्लाई करूँगा। इन दी एंड मकसद सिर्फ ये है कि इंशाल्लाह हमें साथ आगे बढ़ना है और साथ ग्रो करना है। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू वेरी मच, आपके टाइम का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।